नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं अलीगढ़ में और यहाँ हम बात करने वाले यहाँ के मेयर मोहम्मद फुरकान जी से और जानते हैं कि इस शहर में डेवलपमेंट में इन्होंने क्या क्या काम किया है, आखिर क्या क्या प्रोवाइड किया इस शहर को, जिस चीज़ के लिए इस शहर को सख्त ज़रूरत थी। बताइए सर कि डेवलपमेंट में क्या क्या काम है। हमारे जीतने के बाद जब हम आए उससे पहले 4 बार 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वो उनसे हम जीत के आए और उसके बाद हमने बहुत सारे काम किए। तमाम सड़कें बनी, गलियां बनी और किसी एक जगह नहीं, पूरे शहर में हर वार्ड में 80 वार्ड है हमारे, उसमें सब में हमने काम किया। ट्यूबवेल लगाए, आपके सीवर का काम बहुत हुआ, अचल तालाब पे काम चल रहा है, सिविल लाइन में काम चल रहा है। उसके बाद कोरोना आ गया बीच में, जिसकी वजह से रुकावट आई। हमारे लिए वो पूरे देश की बात थी और सब मजबूती से निपटा। फॉकिंग कराई हमने, सैनिटाइजर कराया, उसके बाद जगह जगह हमने काम किया ताकि लोग बचे रहें और लोगों ने कोऑपरेट भी किया, हमें लोगों ने उसका ध्यान भी रखा। लेकिन वो बीमारी ऐसी थी, वो कहीं भी आ सकती थी किसी, तो वो पूरे देश ने भुगता और बड़ी मजबूती से उससे निपटा। हमारे अलीगढ़ ने भी निपटा। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ा रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, नगर निगम के पूरे लोग जितनी ईमानदारी से लगे रहे और उससे हमने काम करने की कोशिश की। आज अल्लाह का शुक्र है कि उससे निकले। अलीगढ़ के हालात बहुत ख़राब रहे, ख़ासतौर से सिविल लाइन में हालात बहुत ख़राब रहे, बहुत मौतें हुई, लेकिन ठीक है, अपनी जगह पे आ गए। जैसे कि सर मेयर जो है वो शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है, इस बीच उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और आपने कहा है कि 80 वार्ड है यहाँ, तो किस तरह से आप इस 80 वार्ड को मैनेज करते हैं? 80 वार्ड कुछ पूरे मेरे पार्षद बहुत अच्छे हैं, पार्षद ने सपोर्ट किया हमें और हर वार्ड को जब मीटिंग होती है तो हम इस बात का लिहाज रखते हैं कोई वार्ड छूट ना जाए कंस्ट्रक्शन में या किसी भी काम में। तो उस तरह से एक एक वार्ड को पार्षद देखते हैं, पार्षद कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आके बताते हैं और हमने पूरी कोशिश की और किया है, उसे कंट्रोल किया है। कोरोना काल के बाद मतलब ये बस इस शहर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इसके बाद आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। इस बीच में शहर को सैनिटाइज करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़रूरतमंद मतलब ज़रूरी सामान भी नहीं होता था। एएमयू से जो राजनीति स्टार्ट हुई है वो अब किस लेवल पे पहुंच चुका है और उसमें क्या योगदान रहा है? ऐसा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक मकाम है, एक अपनी तहजीब है, एक लोगों में अदब है। और आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं, मैं ये समझता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि आज भी और जगहों से अच्छे हैं। एक ज़माना ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक टाइम में 3-3 राष्ट्रपति हुए। यहाँ जाकिर हुसैन थे, यहीं के थे वो। टिनको अब्दुल रहमान मलेशिया के थे, वो भी यहीं के थे। पाकिस्तान में अय्यूब खान थे, वो भी यहीं के पढ़े हुए थे। तो 3-3 अलीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे लीडर पैदा हुए हैं। कुछ दिन ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ तालीम हासिल करी कि जिससे उनका नाम रोशन हुआ। अलीगढ़ का अपना एक मकाम है। आज भी अलीगढ़ एक अलग तहजीब रखती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिस तरह काम कर रहा है आज जो मौजूदा है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ उसी अलीगढ़ में जब हम पढ़ना है तो हमें भी नेतागिरी का शौक़ पैदा हुआ और ये शौक़ पैदा हुआ कि गरीबों की मदद करें, अपने छात्रों की मदद करें। उसी से फिर हम वहाँ प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर आज मेयर हैं। मैं उससे पहले समाजवादी में राष्ट्रीय महासचिव था 3 साल। सबसे पहले हम कांग्रेस में थे, ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे उसमें। तो इस तरह से हम होते होते यहाँ मेयर बने। तो जज्बा एक आज हमारी जो पहचान है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है। अगर हम यहाँ ना पढ़े होते और यहाँ हमारी ना तालीम हासिल की होती तो शायद मेरी कोई हैसियत नहीं होती। तो सर अगर बात करें फिर साफ सफाई पे और सुरक्षा पे, तो सुरक्षा को लोग अभी भी उतना मुद्दा नहीं दे पाते हैं। सरकार लोगों को ऐसा लगता है कि सुरक्षा नहीं मिल पा रही है औरतों को
खासकर घर से नहीं निकलना या फिर कुछ ऐसा, तो इस तरह को आप मतलब इसको कैसे सपोर्ट करिएगा? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं, सुरक्षा तो होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी को, मायावती जी की हो। सुरक्षा पहला फ़र्ज़ होना चाहिए हर हुकूमत का। और मैं ये नहीं समझता कि हर हुकूमत ने कोशिश नहीं की है। अपनी अपनी टैलेंट के ऊपर है, अपनी अपनी क्वालिटी के ऊपर है। अब एक ज़माना था, बहन जी का दौर था, बड़े बड़े अफसर घबराते थे। नहीं, सैनिटाइज़र पूरी तरह से हमने दिया, पूरा किया, और मोहल्ले मोहल्ले में किया। जहाँ ये ख़तरा महसूस हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा बीमारी है, वहाँ पे हमने इसको कराया, फॉकिंग कराई। एक ज़माने में बीमारी चली थी, मच्छरों से परेशानी थी। तो ऐसा नहीं है, जितना नगर निगम पे हो सकता था उसको किया। कहीं कहीं तो शिकायत होती है, इतना बड़ा अलीगढ़ है, तो मैं नहीं समझता क्या। एक यहाँ सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि लाल डिग्गी पर हम एक बहुत बड़ी इमारत देखेंगे, वो बना रहे हैं, जो पूरा शहर वहाँ से कंट्रोल होगा। अब वहीं ऑफिस बनेगा, 2-4 महीने की बात है। तो वो एक ऐसी जगह है, पूरे शहर को वहीं से कंट्रोल किया जाएगा। और जहाँ भी ज़रा सी बात के बैठ के फ़ौरन आदमी हमारा पहुँचेगा, इत्तला दी जाएगी कि फलां जगह ये ख़राबी है। तो ये बड़ा काम हुआ है, एक अचल तालाब का बड़ा काम हुआ है। और यहाँ पे जो बहुत पहले नहीं हुए, आप देखें, कभी मेरे ही ज़माने में यहाँ पे रेड बत्ती जो आप देख रहे हैं, जो है पहले कभी नहीं थी, ये अभी लगी हैं और चालू है, और उसका पब्लिक पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन सर, सड़क की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। सड़कें नहीं, बहुत सारी सड़कें रह गई हैं, एक साथ नहीं होती हैं। मुझे भी एहसास है, बहुत से काम होने चाहिए थे। अगर ये नई बीमारी होती तो अब तक बहुत सारे काम हो जाते। अब जो तेज़ी से काम चले, अब ये आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। फिर इसके बाद फिर हो जाएगी। हमारा तो 11 महीने बचे हैं, लेकिन सब एक साथ काम नहीं हो जाते, काम होते ही होते हैं। अगर एक पार्षद ने 4 सड़कें बताई तो उसमें 2-3 ले लिए जाते हैं, क्योंकि पैसा जितना होता है उसके लिहाज से होता है। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने अलीगढ़ पहले देखा है और अब देखा है, बहुत तब्दील है। 25 साल बाद आपकी पार्टी जीती है, तो क्या नया कदम आने वाला यहाँ के जनता के लिए, क्या नई सुविधा आने वाली है? नहीं, आने वाली नहीं है, आ गई है, काम किया है। और जैसे जैसे हमें फंड मिलता है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा रुकावट जो आई वो यही कोरोना की वजह से है। आज भी लोग डरे हुए हैं, तो इसके बावजूद आप घूम के चले जाइए, सब जगह काम चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस 11 महीने में बहुत सारे काम हो जाएंगे। अभी हमारा तो सर, उन बहुत सारे कामों में सबसे मुख्य काम कौन सा होगा? एक तो लाल डिग्गी वाला काम है, कंट्रोल टावर कह लीजिए उसे, जो है वहीं से पूरा शहर कंट्रोल होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ खास बातचीत के लिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। AB न्यूज़ पर मैं अनुष्का, कैमरामैन गौतम के साथ।